आज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहजेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 14.1। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द एनवेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड अर्थ। ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद गैसेस का एक एनवेलप जो कि तकरीबन 30 माइल्स तक थिक है। 99% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मैस पहले 30 किलोमीटर में लाया करता है। इस पूरे के पूरे एनवेलप को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट, तो एटमॉस्फेयर एनवेलप है मुख्तलिफ गैसेस का जो कि जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है। और अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ द सोशल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, जिसमें तमाम तर सराउंडिंग मौजूद है। मिसाल के तौर पर एटमॉस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। जबकि एटमॉस्फेयर के अलावा अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो एनवायरनमेंट में हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, हमारे इर्द गिर्द मौजूद कमरे, मकान, टेबल, चेयर, रोड्स, ये सारी चीजें शामिल हैं। तो ये है आपके पास एक बेसिक डिफरेंस एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट। अगर मैं बात करूं नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास बेसिकली 4 है, जिसमें सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रोपोस्फेयर का हमारे पास सबसे ज्यादा मौजूद नाइट्रोजन, इसी तरह से दूसरे नंबर पे मौजूद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी ट्रेस गैसेस। ट्रेस गैसेस का मतलब है बहुत सारी गैसेस जो कि बड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, थोड़ी सी कंसंट्रेशन में मौजूद है। और इसके अलावा हमारे पास वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं जो कि सीजन टू सीजन, प्लेस टू प्लेस वेरी करती हैं। तो ये आपके पास मेजर कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर की, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे डोमिनेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तकरीबन हमारे एनवायरनमेंट का 99% जनरेट करते हैं। आर्गन तकरीबन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड इस दुनिया में 0.03 to 0.04% के करीब मौजूद है। ट्रेस गैसेस और वाटर वेपर्स की जो कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है एरिया टू एरिया एंड सीजन टू सीजन। तो इन वाटर वेपर्स को मैं मेंशन कर देता हूं गैस लाइक दिस। हाउ इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेंटेन? याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस दुनिया में मौजूद ना होती तो इस दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता, जिसपे कोई भी ऑर्गेनिज्म एफिशिएंटली सर्वाइव नहीं कर सकता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, जो कि इंसान और दूसरी एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज के सर्वाइव करने के लिए एक्यूरेट है मौजूद। CO2 एंड वाटर वेपर्स मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। दीज गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर दोनों मिलकर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये तमाम गैसेस एब्जॉर्ब करती हैं सूरज से आने वाली जमीन से उठने वाली इंफ्रारेड रेडिएशंस को और एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जमीन के दर्जा हरारत को मेंटेन करते हैं। Where does the ozone layer exist? ओजोन लेयर किधर एग्जिस्ट करती है? अगर हम बात करें ओजोन लेयर की एग्जिस्टेंस की तो ये ट्रोपोस्फेयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है। स्ट्रेटोस्फेयर जमीन से अगर हम मूव करें 25 to 30 किलोमीटर तो इसके दरमियान हमें ओजोन लेयर की मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलती है। तो जमीन की सतह से 25 से 30 किलोमीटर पर हमें ओजोन लेयर मिलती है। अगर हम बात करें कि वाई द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर हायर, अपर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर क्यों हाई? तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है।
सूरज से आने वाली इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने की वजह से अपर स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर मैं इसके रिएक्शन की बात करूं तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाला रिएक्शन है O3, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और ये कन्वर्ट हो जाती है O2 और O में। तो आप देख सकते हैं कि ओजोन इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, विच रिजल्ट्स, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ऑफ अपर लेयर इज अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।